यू अंडरस्टैंड बाय लव? व्हाट इज लव? इसका क्या मतलब, इसकी व्याख्या क्या है? बहुत लिखते हो ना वो कार्ड के ऊपर आई लव यू फलाना, है ना, वो लिखते हैं। मैं भी जवान था तब मैं भी लिखता था, अब नहीं लिखता हूं। 79 कितना साल हुआ? 79 साल, 2024, 1979 2024 कितने साल हुए हैं? बाप रे, जिंदगी में एक ही आई 45 साल से और एक ही अभी भी बैठी है, कोई जा ही नहीं रही। खैर अभी तो अपने बच्चों के पीछे पीछे घूमती है। बट प्रेम का अर्थ होता है जहां कोई पर्दा ना हो। पर्दा मीन्स देयर आर नो सीक्रेट्स। इफ देयर इज सीक्रेट्स बिटवीन द टू ऑफ यू, वो वाइन की बॉटल को कुछ दूसरा लेबल लगाओ, प्रेम का लेबल मत लगाना। मैं आजकल का कोई दृष्टांत दूं तो वो देख लेना, वाइफ के हाथ में हस्बैंड का सेल फोन, मोबाइल फोन आ जाना तो बेचारे को पसीना छूट जाता है कि अरे भाई ये इसके हाथ में कहां से आ गया मेरा टेलीफोन। जहां कोई गुप्तता नहीं है, दो तन और एक मन हो जाता है। पंथ जात सो वही मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। इस प्रकार से मनु और शत्रुपा के बारे में बताए, दो शरीर लेकिन मन और आत्मा एक ही थे। व्यवहार खासतौर ये पति पत्नी के बीच में, हमारे शास्त्र में देयर आर सर्टन वेज टू बिहेव। आजकल जो है ना, बहुत ये नौजवान खूब खर्चे तो करते हैं, शादी में लव मैरिज करते हैं, 2-3 साल साथ में रहे हुए 5वें साल में पता नहीं क्या हो जाता है, वो इधर चले गए, कोई इधर चले गए। एक तो सहनशीलता कम है, दुख बड़ा नहीं है, तुम्हारी अपेक्षा बढ़ गई, योर डिजायर्स हैव इंक्रीज्ड। There is no such thing as unhappiness. You choose to be either happy or unhappy. It's your choice. आपकी मंजूरी के बगैर आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। You have allowed someone to make you unhappy. कैसे दोनों का, पति पत्नी का संबंध हो, भाई बहन का हो, माता पिता का हो, विश्रम्भेण आत्मशोचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया वाचा मधुर्या च भोः। दीज आर ऑल गाइडलाइंस। जैसे वो नहीं होता है क्या, मैरिज काउंसिल वाले होते हैं ना, वो जो चलता नहीं तो उनके पास जाते हैं, फिर वो गाइडलाइंस देते हैं कि भाई ऐसे करो ऐसे करो ऐसे नहीं। ये गाइड हमारे शास्त्र को पढ़े होते ना, हिंदी क्लास में जाकर हिंदी कम से कम बोलना पढ़ना लिखना सीखा होगा ना, तो मैरिज काउंसिल पास जाना नहीं पड़ेगा तुम्हें। विश्रम्भेण, देखो चाहे पति पत्नी हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे you can have faith in someone without loving them. You can have faith in someone without loving them, but you cannot love someone without faith. समझ में आई बात? विश्वास के बगैर तुम प्रेम नहीं कर सकते, प्रेम के बगैर विश्वास कर सकते हैं। अब दोनों के बीच में यदि विश्वास नहीं रहा तो वो प्रीति जो भरत की है वो कैसे रहेगी मेरा भाई? फासला बढ़ता जाता। आत्मशोचेन, तन और मन को पवित्र रखना है मेरे भाई। नॉट जस्ट योर बॉडी। हमने शावर ले लिया, हम समझते हैं बढ़िया सा वो शावर जेल लगा दिया बन गए, नहीं, तुम्हारा मन भी पवित्र होना चाहिए। हम ये नहीं कहे कि भाई तुम 24 घंटे परमात्मा को कर सके तो अच्छी बात है भाई, बाकी नॉट नेसेसरी। कम से कम आपके मन में और विचार में नकारात्मक विचार नहीं होना चाहिए। नकारात्मक मीन्स डोंट थिंक ऑफ समथिंग विच यू डू नॉट वांट। जो तुम नहीं चाहते हो वो सोचो ही मत। अब यहीं से मैं जाऊं, अंधेरा हो गया, बराबर आंख से दिखता नहीं, गाड़ी तो मैं चला रहा हूं, जाना है दूर,
कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, अंधेरा हो गया। तुम चाहते हो कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो? नहीं चाहते हो तो तुम सोचते क्यों हो? डू यू नो एवरी थॉट इज लाइक सोइंग ए बी। एक बी को बो रहे हो आप प्रकृति में, और एक ना एक दिन वो बाहर आएगा। विचार में बहुत ताकत है मेरे भाई। आप लोग रामायण पढ़ते हो, रामायण प्रेमी हो, पंडित लोग आपको सुनाते हैं। मैं एक बात बताऊं, जिसको मोटिवेशन चाहिए विचारों का, हनुमान जी को देखो। हनुमान जी का पूरा चरित्र के अंदर एक भी नेगेटिव सोच हनुमान जी में है ही नहीं। सीतान्वेषणो तत्परो पथिगतो भक्ति प्रदो तो हीनो। वही तत्व सीतान का अन्वेषण यानी खोज करने के लिए गया। द वेरी फर्स्ट फाउंडेशन हनुमान जी के पॉजिटिव थिंकिंग में यही था, हो ही काज मोहि हर्ष अभिषेक। आई कैन डू, आई विल डू एंड आई विल सक्सीड। देखो, हनुमान जी की तरह पॉजिटिव थिंकिंग करने वाले का यह अर्थ नहीं है कि आपके रास्ते में रुकावट नहीं आएगी, हर्डल्स नहीं आएगा। शास्त्र कहते हैं पीड़ोत भवा सिद्धया। जिन्होंने संकल्प दृढ़ है और पीड़ा सहने की क्षमता है, ओनली दे बिकम विनर्स। करूं ना करूं, होगा नहीं होगा, तुम हार गए पहले से भाई। हनुमान जी ने कहा कि मेरे से काम होगा, लेकिन सुरसा आई, संपाति, अनेक अनेक लंकिनी आई, राक्षसों ने खूब लड़ाई झगड़ा किया, बहुत हुआ, लेकिन फाउंडेशन आप देखो, मुझसे होगा, आई कैन डू। खासतौर ये जो जवान बच्चे जो पढ़ाई करते हैं ना, अब यहाँ का मुझे पता नहीं, भारत में तो आते हैं आशीर्वाद, एग्ज़ाम से पहले बहुत मेरे पास भीड़, एक तो इलेक्शन में बहुत होती है, और जब भी एग्ज़ाम हो ना तब बहुत भीड़ होती है। अभी मैं नहीं हूँ तो भी घर पर इतनी भीड़ हो गई, मंत्रियों के लिफाफा, फूल की माला, मिठाई। अरे मिठाई मैं खाता ही नहीं हूँ भाई। आशीर्वाद दे दो, इलेक्शन जीत जाए। और एग्जामिनेशन हो, परीक्षा पास, एग्जामिनेशन अच्छा परसेंटेज। अरे भाई, परसेंटेज आशीर्वाद से नहीं आता। परसेंटेज आता है स्वान निंद्रा तथैव च काकचेष्टा बकोद्यानम अल्पाहारी ग्रह त्यागी, उसको परसेंटेज मिलता है भाई। दीज आर द फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन। आप इसको फॉलो करो, तुम्हें किसी की आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं है। आशीर्वाद के ऊपर यह दुनिया नहीं चलती भाई। श्रम करो, मेहनत करो, गीता को उठाओ। तैत्तरीय उपनिषद कहती है चरणवई मधुविंदती, जो खड़ा होकर चलता है उसको शहद मिलेगा। जो बैठा रहोगे तो तुम्हारे भाग्य भी बैठे रहेंगे, देव भी बैठे रहेंगे, बराबर ना। गेट अप। एवरी जर्नी स्टार्ट्स विद वन स्टेप। यात्रा चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, बाकी तुम खड़े होकर चलो तो सही। भरत जी महाराज का तो कहना ही क्या बोला, अविरत प्रेम परमात्मा श्री राम और सीता के प्रति। मैंने कहीं रामायणों देखी, दर्शन मैंने किया। ये कोरोना जब हुआ था ना, लॉकडाउन याद है ना, यहाँ भी लॉकडाउन हुआ था कि नहीं हुआ था? तो आप शायद जो लोग हमारे YouTube को देख रहे हैं, मैं 144 घंटे तक रामायण पर बोला था मैं। आई थिंक इतना लंबा तो मैं भी नहीं बोला, क्योंकि कोरोना था तो अब जाना कहाँ है। तो 144 आवर्स दुनिया भर की रामायण इसमें ली। कोई भी रामायण में प्रभु श्री सीताराम को अटूट अविरत प्रेम किसी ने किया हो तो भरत जी है। जैसे भागवत में कई गोपियां हैं, यस, रामायण में एक ही गोपी है बस, और वो है भरत। गोपी मतलब गोभी ही, भक्ति रसम पिबती सा गोपी।
भगवान श्री सीताराम का नाम का रसपान जो करते हैं उसको गोपी कहा जाता है। गोस्वामी जी ने, मैं न भूल रहा हूं इसलिए कहा है कि धन्यास्ते कृतिनः पिबंती राम नामामृतम। धन्य है वही लोगों को जो राम नाम रूपी अमृत का पान करते हैं। ये मुझे पता नहीं यहाँ कितने की बोतल आती है, भारत में तो शायद 200-300 रुपये की आती होगी, आई डोंट नो, जो भी हो। तो ठीक है, लोग पीते हैं, सब जानते हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं। भाई वो नशा तो रात भर रहेगा, ठीक है ना, सुबेरे उठते तो फिर वो सब गए। नशा ही लेना है तो पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। रसिक लोग, तुम्हें पीना ही, नशा करना है तो प्रभु का नाम का, प्रेम का नशा करो, फिर तुम देखो तुम्हारी जिंदगी कैसी है। पंजाब में गुरु नानक हो गए, नाम तो सुना होगा आप, सिख धर्म के गुरु, आप सब जानते हैं। उसने जगत के सामने कह दिया कि नशा तो मुझ में है, शराब में नहीं। नशा तो मुझ में है, शराब में नहीं। यदि शराब में होता तो बोतलें क्यों ना उछलती। तो किसी ने पूछा, बाबा कौन सा नशा है आपके पास? अब देखो, हमें सिख भाइयों यहाँ कोई हो या कोई सुन रहा हो, इसे कोई तकलीफ नहीं है। असल में ये लोग वाहे गुरु बोलते हैं, सतनाम वाहे गुरु, बहुत बढ़िया है, मेरे पास माथे पहनना चाहिए, वो मैं सब जानता हूँ। लेकिन मैं ना भूल रहा हूँ और किसी को आपत्ति न हो तो सतनाम की जगह पर राम नाम गुरु नानक जी बोलते थे। और राम गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं बार आता है, नारायण कहीं बार, हरि कहीं बार आता है। भरत जी ने ऐसे प्रेम से सीताराम को किया कि फिजिकली उसकी कंडीशन किस प्रकार की थी उसका वर्णन आपको मिलेगा। देह दिनई दिन दुबरी होई, घटप तेज बल मुखी छवि सोई। फिजिकली इतने वो कमजोर हो गए, हड्डी पसली दिखने लगी थी। क्यों? विराग्नि। हमारे कृष्ण चरित्र में गोपियों को एक रोग लग गया था जिसको हम कहते हैं विरह रोग। और राक्षसों, तो कई राक्षसों को भगवान श्री कृष्ण ने मारा, एक राक्षस को नहीं मार सके और वो राक्षस का नाम था विरहासुर। भगवान श्री कृष्ण का विरह सबसे बड़ा रोग है और इनकी कोई दवा नहीं। मीराबाई का तो नाम आपने सुना होगा, राजस्थान में बहुत सुंदर एक माताश्री, वैसे तो वेद की भाषा ही करती थी, बाकी अपनी भाषा में। ना मैं जानू आरती वंदन, मुझे ये कुछ पता ही नहीं है, मेरा रोग ऐसो है कि इनकी औषधि भी जो है वही रोग है, जो रोग है वही औषधि है। दर्द न जान ही कोई, मीरा के प्रभु तब ही मिटे पिर, जब वैद सावरिया होई। तुम्हें ऐसी प्रेम करना है, सच्चा प्रेम जो मैं शुरू में कह रहा था ना, सच्चा प्रेम उसी को कहते हैं कि जिसको आप प्रेम करते हो और आपसे अलग हो जाए तो आपकी आंख में आंसू आता है कभी? क्या है? यू मस्ट बी लविंग समवन, दुनिया में कोई तो होगा, और वो तुमसे अलग हो जाए 2-4 दिन तो आपकी आंख में आंसू आता है क्या? आता है तो सच्चा प्रेम है। हाँ जी, मैं तो 45 साल के बाद तो यहाँ आया हूँ, मेरे को तो कोई आंसू नहीं आ रहा है भाई। काहे को झूठा बोले भाई, आफ्टर 45 ईयर्स अब तो आपको पता है इतने साल के बाद एक गारंटी हो जाती है कि घर वापस जाऊं ना तो वो होगी, बस एक गारंटी यही होती है, और कोई गारंटी नहीं है। हाँ, बाकी एक चीज है वो भाई, हमारे में 2 शब्द, एक है गृहस्थी और एक है सदगृहस्थी। गृहस्थी इज एनीवन हु इज मैरिड, और सदगृहस्थी उसको कहते हैं जहां दोनों के बीच में
बोलने की जरूरत न हो, इशारे से समझ जाते हैं। इशारों से बोलना नहीं पड़ता। और हमारे है ही, अब तो बच्चे नहीं रहे, वो अपने अपने दुनिया में चले, नहीं तो बोलती थी वो, इनको ये ठीक, इनको ये पसंद है। अरे भाई मेरे को तो पूछो मुझे क्या पसंद है, तेरे को सब कुछ पता है कि मेरे को क्या पसंद है। हाँ, बाकी उसको पता है, बिना मांगे बिना बोले जब समझ, उसको सदगृहस्थी कहते हैं। सीताराम जी का ऐसा ही था। प्रसंग बड़ा सुंदर है, वो जो केवट का नहीं था, वो सामने किनारे ले आए और प्रभु ने सोचा कि भाई मैं उसको का दूं। तब से सीता जी अपनी मुद्रिका को उतार कर प्रभु श्री राम के चेहरे को देखा कि उनको कुछ देना है, तो बिना मांगे बिना कुछ कहे उसने मुद्रिका उतार दी। लो भाई, दैट इज सदगृहस्थी। विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर स्पाउस, कैसा भी हो। मेरा पति जैसा कोई नहीं, मेरी पत्नी जैसी कोई नहीं, होना चाहिए, नथिंग रॉन्ग विद दैट। सीता जी को राम के प्रति है ही। आप अशोक वन में देखो, जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। कितना गौरव है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि पति पत्नी के बीच में घर में शांति रहे, सुख रहे, प्रेम रहे। पति को कम, भले रोज ना बोले, हफ्ते में एक बार भले ना बोलो, बाकी कम से कम महीने में एक बार पति को अपनी पत्नी को कहना चाहिए आई लव यू। बस इतना बोल देना भाई, इसमें कौन सा खर्च हुआ। एक ये लाइन बोलना, और दूसरा भले सूपनखा जैसी हो, हिडम्बा जैसी क्यों ना हो, बाकी उनको कहो तेरी जैसी सुंदरी दुनिया में कोई नहीं है। वचने किम दरिद्रता। व्हाट इज द प्रॉब्लम। इसमें कोई खर्च, कोई टैक्स थोड़ा ना लगने वाला है। फिर देखो बढ़िया से बढ़िया खाना बनाएगी। हाँ गौरवेण आत्मशौचेन। आत्मशौचेन अंदर से भी पवित्रता। और सबसे बड़ी बात बताई, देखो भरतलाल जी की भी ऐसे, वाचा मधुर्याच वो, आपकी वाणी मीठी मीठी होनी चाहिए। भरत जी की वाणी सुनो, भगवान को जिसको वो प्रेम कर रहे हैं उसको क्या कह रहे हैं। जही बीधि प्रभु प्रसन्न मान होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अब इससे बढ़कर प्रेम कैसे हो सकता है। हे प्रभु, मेरी कोई चाह नहीं, मेरी कोई मांग नहीं, आप जिसमें राजी हो जाओ वही मुझे बताओ बस। ऐसो प्रेम करने वाले आपको कहां मिलेगा। मेरी कोई चाह नहीं, मेरी कोई मांग नहीं, नो डिजायर, नो पर्सनल गेन, नो अल्टीरियर मोटिव। परिवार में एक एक सदस्य इस प्रकार के एक दूसरे को प्रेम कर, मैं तो कहूं भाई परिवार तो क्या, पड़ोसी को भी प्रेम करो ना भाई, उससे भी मीठा बोलो। छुरी का, तलवार का घाव जो है ना, वो तो मलहम पट्टी लगाओगे तो घाव जख्म भर जाएगा, कुछ दिनों के बाद डॉक्टरों भी बैठे हैं यहां, मलहम पट्टी लगा देंगे। लेकिन जबान का जो है ना, भूलते नहीं लोग। आप क्या बोलते हो। लेट मी गिव यू गाइडलाइन। आप एक ये समझो कि आपके पास एक कागज है और इसमें बॉक्सेस है, और बॉक्स के आगे सब सवाल पूछे हैं। पहला तो ये पूछो अपने आप को, बोलने से पहले ये अपने आप को सवाल करो कि जो मैं बोलने जा रहा हूं ये जरूरी है। इफ यस, टिक बॉक्स। दूसरा, मैं जो बोलने जा रहा हूं क्या ये सत्य है। हाँ, टिक बॉक्स। तीसरा, मैं जो बोलने जा रहा हूं क्या ये मीठा है कि कड़वा है। मीठा है तो टिक बॉक्स। इतने सवाल पूछो और सारे के सारे टिक हो ना तो बोलना, नहीं तो मत बोलना, मत बोलना।
आपकी वाणी सूत्रात्मक, शास्त्रात्मक, स्नेहात्मक, ये 3 लक्षणों आपकी एक एक अल्फाज, एक एक शब्द में होना चाहिए। सूत्रात्मक बोलो, ज्यादा मत बोलो। स्नेहात्मक बोलो, सामने वाले को अच्छा लगे कि ये बोलते रहे हैं। मैं न भूल रहा हूं तो रामायण में भगवान श्री राम और मां सीता ने, दोनों ने हनुमान जी को कहा कि तू और बोल। क्यों? मधुर बचन जब बोला हनुमाना, मधुर बोलता है, मीठे बोलते हनुमान जी, देखो इनसे सीखो। और तमाम दुख दर्द सीता जी का भागा, ऐसे बताया। किष्किंधा कांड में पहली बार मुलाकात जब हुई और वो सवाल करते जा रहे थे ना, पूछते, लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज आप तो शीघ्र जवाब देने वाले, आप क्यों बोल नहीं रहे? तो भगवान ने कान में एक लक्ष्मण को, ए लखन चुप रहे। क्यों? कितना मीठा बोलता है, इतना प्यारा प्यारा बोलता है, मैं उसको जवाब दूं ना तो ये बोलना बंद कर देगा, इसलिए मैं चाहता हूं वो बोलता रहे। आप अपने आप को पूछो, हम घर में बोलते हैं, पहले तो कितने लोग सुन रहे हैं, फिर कितने लोग सुन रहे हैं, दूसरे कितने लोग समझ रहे हैं, और तीसरी बात, जो लोग समझे हैं मैं जो कह रहा हूं वो करेंगे क्या? नहीं, सचमुच पूछिए अपने आप को। हैं? कई लोग बड़बड़ बोलते ही जा रहे हैं, कौन सुन रहा है भाई? किसी को नहीं सुनना है आपको। और दुख भरी कहानी तो बिल्कुल नहीं, यहां सब लोग दुखी है, तुम अपनी दुख भरी कहानी सुनो, किसी को नहीं सुनना है भाई, नो वन इज इंटरेस्टेड। हम सब की अपनी अपनी दुख की पोटलियां कांध पर लेकर हम घूम रहे हैं। वी डोंट वांट टू हियर योर प्रॉब्लम्स, मत सुनाओ किसी को। जीवन में आए तो सुख चाहे दुख हो, सह लो, बस कहो मत। वो एक हमारे पड़ोसी के गायक, मेरे ख्याल से अभी तो नहीं रहा, मेहदी हसन, उसने एक बड़ा सुंदर गजल गाई थी, छुप के रात दिन आंसू बहाना याद है, अकेले बैठे बैठे रो लेता हूं बस, मैं किसी को बताता नहीं। भरत जी का प्रेम, अद्भुत प्रेम, वहां तक कि जिस 4 पुरुषार्थ की हमारे शास्त्र ने कहा है कि हर एक जीव को श्रम मेहनत करना चाहिए, उसने इसको भी ठुकरा दिया। प्रयाग में से आवाज आई थी, भरत मांगो, तो क्या कहा? धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यही बरदान न आन। देखो प्रेम ही मांगा, न धर्म न अर्थ न काम और मोक्ष, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल श्री सीताराम का प्रेम, चरण की सेवा मुझे मिले। श्री कृष्ण का चरित्र सुनो तो शुकाचार्य महाराज कहीं कहीं जगह पर आशीर्वाद देते हैं कि ये चरित्र जो सुनोगे तो गोविंदे लभते रतिम, रतिम रतिम माने प्रेम। भगवान श्री कृष्ण की प्रेम तुम्हारे जीवन में, यही आशीर्वाद मिलेगा भाई, दूसरा आशीर्वाद क्या मिलेगा? ये कितने मूर्ख अभी भी इस धरती पर हैं, बाबाओं के पास जाकर हमारा ये दुख दूर कर दो, हमारा वो दुख दूर कर दो। अभी तो भारत में बहुत चल रहा है ऐसा, हमें कोई लेना देना नहीं, जो करेगा सो भरेगा, तू काहे फिरे उदास, ये छू मंत्र कर रहा है, ये पूजा कर लो। कभी कभी मेरे को भी ले जाते हैं, मैं सुनता हूँ बाबा को, ऐसा नहीं मैं भी सुनता हूँ। एक जगह पर बाबा ने मेरे को बैठा था, आधा घंटा ही बैठा, ज्यादा नहीं बैठा मैं, उन्होंने बताया कि बेल पत्र के ऊपर शहद लगाकर पूरे परिवार इस पत्ते को लेकर शिव जी के ऊपर चढ़ा दो, तुम्हारा बच्चा एग्जामिनेशन में पास हो जाएगा। बेल पत्र के ऊपर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ा दे तो सारी दुनिया यही करे, क्लासरूम में क्यों जाए? तो भाई वाई गो टू द क्लासरूम, और भीड़ वहीं जा रही है। वाई? बिना श्रम बिना मेहनत भगवान मिल जाए, हमारा काम हो जाए, तो किसी को मेहनत नहीं। उसी जगह पर तो गीता फेल हो गई ना। व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ गीता? तो फिर है भगवान ने अर्जुन के पास कर्म क्यों करवाया?
18 दिन तक युद्ध हुआ, कितने लोग मारे गए। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो अर्जुन को 1 सेकंड में विजयी दे देते, 18 दिन क्यों लड़ाया? इफ यू वांटेड टू गिव हिम विक्ट्री, अर्जुन को विक्ट्री देनी ही थी, तो बिना 18 दिन युद्ध करते एक ही काम करना था उसको, दुर्योधन को हार्ट अटैक, बात खत्म। बाकी नहीं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले हेतुर्भूर्मा मां संगोस्त्व कर्मणि।